बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बांका में ऐसा क्या हुआ कि रात के 11 बजे अचानक बम और गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लोग दहशत में आ गए, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। देखिए इस रिपोर्ट में बमबाजी और गोलीबारी की खौफनाक दास्तान। बांका में दिखा बदमाशों का बेखौफ अंदाज। अपराधियों ने धर्मकांटा में की लूटपाट। बमबारी और गोलीबारी से दहशत। जगह महादेव एनक्लेव धर्मकांटा। तारीख 24 मई 2021। समय रात ठीक 11 बजे। हथियार से लैस बदमाश, बमबारी और फायरिंग, कर्मियों के साथ मारपीट, बक्सा लेकर भागता बदमाश। इस अपराधी को पहचानिए, इसे भी पहचानिए। अपराधी नंबर 1, अपराधी नंबर 2, अपराधी नंबर 3, अपराधी नंबर 4, अपराधी नंबर 5। बदमाशों की फौज को पहचानिए। ये तस्वीरें बांका जिले के शंकरपुर स्थित महादेव एनक्लेव धर्मकांटा की, जहां रात के अंधेरे में करीब 11 बजे 10 की संख्या में हथियार और बम से लैस बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। एक के बाद एक 3 बम फेंके हैं, करीब 10 राउंड फायरिंग भी की है। बावजूद इसके बांका थाने की पुलिस की कान पर जू तक नहीं रेंगा, जिसका नतीजा हुआ हथियार बंद बदमाशों ने बेखौफ अंदाज में लूटपाट की, अंदर काम कर रहे कर्मियों के साथ मारपीट की। आप साफ देख सकते हैं कि मुख्य दरवाजे से लेकर मुख्य गेट पर यहाँ बम से हमला किया गया है और हथियार बंद अपराधियों ने इन लोगों के जो कैश का काउंटर था, कैश भी काफ़ी लूटा है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की लूट हुई है और यहाँ तक अपराधियों ने इनके कर्मियों से काफ़ी मारपीट भी किया है। 3 कर्मी भागलपुर से, बांका से रेफर होकर भागलपुर में इलाज करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 10 की संख्या में हथियार और बम से लैस अज्ञात अपराधियों ने पहले कैश काउंटर खुलवाने की कोशिश, लेकिन जब सफल नहीं हुए तो पहले कुछ राउंड फायरिंग की। उसके बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो बेखौफ बदमाशों ने दरवाजे पर ही एक के बाद एक 3 बम फेंक दिए, जिसमें दरवाजा खुल गया। उसके बाद एक एक कर अपराधी अंदर जा घुसे। ये सब कुछ महादेव एनक्लेव धर्मकांटा के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 4 अपराधियों के हाथ में कट्टा है, जो कर्मियों को धमकाकर पैसे की मांग कर रहे हैं। जब कर्मियों ने अपराधियों का विरोध किया तो बदमाशों ने मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसमें 3 कर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज भागलपुर में चल रहा है। मारपीट के बाद बाकी के कर्मी सहम गए और अपराधी बेखौफ होकर लूट की वारदात को अंजाम देने लगे। देखिए ये बदमाश कैसे बक्से को लेकर भाग रहा है। रात को एक्चुअली हम 2 बजे का समथिंग टाइम था। हम ड्यूटी पे बैठे थे, मैं वहाँ पे बैठा था और मेरे साथ वाला 2 लड़के कांटे के अंदर थे। तो हमने देखा कि पीछे से 8-10 आदमी इधर से आए बंदे, उन्होंने नकाबपोश थे, उन्होंने फायरिंग और बम से हमला कर दिया, फायरिंग चालू कर दी। कितनी फायरिंग किया? यहाँ पे लगभग उन्होंने 10 राउंड किया होगा और 2-3 बम फोड़े हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो उन्होंने गेट से बम से गेट को उड़ा के और अंदर घुसे, हमारे लड़कों के साथ मारपीट की, गोली वोली चलाई और कैश लेके फरार हो गए। जो हमारी क्लोजिंग गाड़ियों की होती है वो 102 गाड़ी करीब क्लोजिंग है और कुछ एडवांस गाड़ी है। उसके अंदर जो एडवांस के अंदर हमारे टोकन जो काट दिए जाते हैं उसकी कुछ अमाउंट है। मतलब एक अंदाजा क्या कितने का लूट हुआ होगा? अंदाजा 10 के 11 करीब 11 से ऊपर ही है। 11 लाख से ऊपर की लूट हुई है।
हथियारबंद अपराधियों ने उत्पात मचाते हुए करीब 11 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब पीड़ितों ने पुलिस की गश्ती पार्टी को फोन कर आप बीती बताई तो उसके बाद भी पुलिस लापरवाह बनी रही और मौके पर नहीं पहुंची, जो पुलिस की कार्यशैली और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। उसको सूचना की गई थी, पेट्रोलिंग को भी फोन किया गया था, बड़े बाबू को उनको भी फोन किया गया था रात में। जो राजेंद्र जी हमारे दूसरे मेरे साथी है जो, उन्होंने फोन किया था, लेकिन उनसे फोन उनका रिसीव नहीं हो पाया। अच्छा, और तो पेट्रोलिंग यहाँ पे थी तो बोले हम यहाँ गश्ती से अलग से हैं, बोले उनके गश्ती है जो बांका के हैं, जो उनको हम बता देंगे। लूट की खबर के बाद पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची? क्या बांका थाने की पुलिस बदमाशों से डरती है? पुलिस वालों ने वर्दी का फर्ज क्यों नहीं अदा किया? क्या आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है? शर्म है ऐसी खाकी और पुलिस वालों पर। लूट की इस खौफनाक वारदात के बाद धर्मकांटा के कर्मी खौफ में हैं और इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस है कि उसे कुछ दिखता ही नहीं। इसके पूर्व भी शंकरपुर धर्मकांटा पर हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और लाखों रुपए की लूट की गई है, लेकिन आज तक ऐसी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसका अंजाम ये होता है कि आए दिन अपराधी यहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं और पैसे की लूट कर कर चंपत हो जाते हैं। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। एक बार फिर से अपराधियों की बंदूकें गरजी हैं, एक बार फिर से अपराधियों ने खूनी खेल खेला है, एक बार फिर एक कारोबारी अपराधियों का शिकार बना है। जी हां, गोपालगंज के कटैया थाना इलाके में अपराधियों ने कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। बेखौफ अपराधियों का आतंक, दिन दहाड़े खेली खून की होली, कारोबारी की हत्या से दहशत। गोपालगंज के एसपी साहब, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपके जिले में अपराधी कितने बेखौफ हैं, उसको यह तस्वीर बयां कर रही है। देखिए ये कैसे सरेआम हाथों में हथियार लेकर बिंदास अंदाज में घूम रहे हैं और गोली चला रहे हैं। जब भी जिसको भी जहां भी चाहा उसको वहीं पर गोली मारकर हत्या कर। सीसीटीवी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक बाइक पर दो अपराधी बहुत ही इत्मीनान से आते हैं, बाइक रोकते हैं। इनमें से एक अपराधी उतरता है, दूसरा वहीं खड़ा रहता है। अपराधी बेखौफ अंदाज से हाथ में बंदूक लहराते हुए दुकान में घुस जाता है और कुछ देर बाद फिर बंदूक लहराते आता दिखता है और दूसरा अपराधी बाइक को घुमाता है और दोनों अपराधी बड़े ही आराम से वहां से निकल जाते हैं। ये पूरी वारदात गोपालगंज के कटैया थाना के जमुनाहा बाजार की, जहां सरेआम बेखौफ अपराधी एक कारोबारी दिलीप सिंह को गोलियों से भून डाला। वो दुकान पे बैठे थे बदमाश लोग, पता नहीं आया लोग मार के चल दिए। क्या चीज से मारा? 47 से धोखा मिला है। दो कितने के? 9 अपराधी थे, 3 वो गाड़ी से थे, 2 रास्ते में रुक गए थे इनको कवर करने के लिए। कुछ मांग भी किए लोग? नहीं, अब मांग क्या किए, जब आते ही गोली देखते ही मार दिया लोग। बताया जाता है कि सुबह में दिलीप सिंह अपने दुकान पर काउंटर पर बैठे हुए थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। इस गोलीबारी में दिलीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें पीएचसी में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और लोग आक्रोशित और कटैया पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, आगजनी करने लगे। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। वारदात की सूचना के बाद पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई और मामले की पड़ताल में जुट गई। फिलहाल
पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में लगी। सीसीटीवी में तो 2 आ रही है, लेकिन हमारी सूचना संकलन से 4 अपराधी 2 मोटरसाइकिल पर द्वारा एफआईआर दर्ज करा दिया गया। हाँ, करा दिया। तो उसमें तो नामजद आपके? हाँ, नामजद बताएंगे बाद में। ये सब फिलहाल सर कितने गोली लगी थी उनको? अभी उनके जख्म में 4 पाए गए हैं। पोस्टमार्टम से सिद्ध होगा कि उनको कितनी गोली है, एग्जिट एंट्री क्या है। और घटना स्थल से सर गोली बरामद की? हाँ, 2 खाली खोखा मिली हुई। सरेआम हो रहे इस तरह के खूनी खेल ये साबित करने के लिए काफी है कि अपराधी किस तरह बेखौफ हैं, जिनमें प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। पुलिस को चाहिए ऐसे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग को भी हर तरफ बढ़ाई जाए ताकि आम आदमी चैन से जी सके और अपराधियों में प्रशासन का भय बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। पति पत्नी के रिश्ते को दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है, लेकिन रिश्ते में जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तो हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ मुंगेर में। देखिए इस रिपोर्ट में एक कानून का रखवाला कैसे अपराधी बन गया। आरपीएफ जवान निकला हैवान, अवैध संबंध में बना अपराधी, पत्नी की गला दबाकर की हत्या। ये चीख, ये पुकार और ये चित्कार उस बेटी और बहन के लिए जिसे उसके पति ने अपने ही हाथों से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। ये खौफनाक वारदात मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कटघर की, जहां कानून के रखवाले ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए अपनी पत्नी साक्षी की हंसती खेलती दुनिया को तबाह कर दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 2 साल पहले यानी 2019 में साक्षी की शादी पंकज कुमार पासवान के साथ हुई थी। पंकज पासवान जमालपुर में आरपीएफ कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। शादी के कुछ दिनों तक दोनों का वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद पंकज अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा, उसे मारने पीटने लगा। तब वृतिका के भाई ने अपनी बहन के ससुराल जाकर अपने जीजा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं हुआ। उसके साथ भी मारपीट करने पर उतारू हो गया, हथियार लहराने लगा। उसके बाद परिजनों ने साक्षी को वापस अपने घर बुला लिया, जिसके बाद पंकज ने जहर खाने का बहाना बनाकर साक्षी को अपने पास बुलाया। उसके बाद जो हुआ आपके सामने है। जानकारी दिले जे हमरा बचावलन 4 दिन से हमरा ने जानकारी हॉस्पिटल में कौन हॉस्पिटल में होलो नहीं होलन, कोई पौने नहीं करलक, हम सब न मिलेगा। ये जानकारी नहीं देखे तो लोग अच्छा मोटला के मैं ना हमरा की है तो बेटी के बड़ी जोर मार खराब था दीदी, ये तो दौड़ला हम कहीं ना काना दाना कौन कहीं बन कौन जी जान कौन लो पिटला हो या कारण से बाबू क्या कारण है? आए एगो छन अच्छी मम्मी छे अति मरी गेल छे मसुमन, ओकरा रोज साथ हम हो करे छे नरास हॉस्पिटल में आइयो हो जा छन अथी के थाना में अथी आरपीएफ के छन अथी पर अथी करे आरपीएफ दोनों साथ जाए छे या बोय छे। ई कहानी तो मैं इतना नहीं जानली की कहानी छे। क्या लगता है आपकी बेटी की हत्या हुई है? हां एकदम झका देने से चल हो ना खरी तो ना देखियो मीडिया वाला चल हो ना। के पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि ससुराल वालों के द्वारा हत्या की गई है जी। 2 साल पहले शादी हुआ था, दहेज उहेज की भी आरोप लगाया गया है, दहेज की मांग की है जी। एक बेटी भी 3 दिन एक बेटी, हाँ 3 दिन बेटी हुई है जो अभी लाइफलाइन हॉस्पिटल में है, शीशा में वो भी है। हत्या के पीछे लड़की पक्ष के लोगों का आरोप है कि आरोपी पंकज का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है। उसी को लेकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक महिला ने कुछ दिन पहले ही एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया जो आईसीयू में भर्ती है। उसे क्या पता कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसे अकेले ही आगे का रास्ता तय करना होगा।
गर्दन के पास वो निशान है, निशान अभी जो प्रतीत हो रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया इस संदर्भ में? मामला हाँ दर्ज किया। इस वारदात के बाद आरोपी आरपीएफ जवान ने पुलिस के सामने खुद जाकर सरेंडर किया। लेकिन जरा सोचिए उस मासूम का क्या है जो अभी अभी इस दुनिया में आई है, ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाई। उसके पहले ही उसके सर से उसकी मां का साया छिन गया, जिसे उसके पिता ने खुद अपनी हाथों से मौत के घाट उतारा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और हत्या के पीछे की असली हकीकत को टटोल रही है। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। लाख सख्ती के बाद भी भीड़ की फितरत नहीं बदली। अररिया में भीड़ ने एक बार फिर कानून को ठेंगा दिखाते हुए एक युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भीड़ का फिर दिखा क्रूर चेहरा। युवक की रस्सी से बांधकर की पिटाई। क्या आशिकी से जुड़ा है मामला? ये तस्वीरें उस भीड़ के क्रूर चेहरे को बताने के लिए काफी है, जिसे ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का खौफ। यही पुलिस है, यही दारोगा है, इनके सामने कानून बौना है। इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद सुन लीजिए। नंबर में सब क्या आदमी फोन कर रहा तोरा नहीं आब रहल छौ, एबो न करतो एता। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि इन्हें किसी का खौफ नहीं है। कानून को मुंह चिढ़ाने वाली ये तस्वीर अररिया के रानीगंज की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही और कानून के मुंह पर तमाचा जड़ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक का पैर कुछ लोग रस्सी से बांध रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोग तमाशा देख रहे हैं। रस्सी से बांधने के बाद लोगों ने इस युवक की लात और हाथ से जमकर पिटाई की है। देखिए, उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। उसके बाद भी लोग इसे पीट रहे हैं। कुछ लोग इस पूरी वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोपी किसी लड़की से मिलने जा रहा था। उसी दौरान लोगों ने पकड़कर उसे बिजली के पोल से बांध दिया और पिटाई कर। अब पता भी चला वीडियो के माध्यम से भी और थाना में आवेदन भी बाद में दिए हैं लोग। उसमें पता चला है कि लड़का और लड़की के बीच में किसी का कहना है कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। इसमें लड़का को बुलाई थी, लड़की मिलने गया था। इसी के क्रम में उसको उनके घर वाले लोग और अन्य ग्रामीण द्वारा पकड़कर मारपीट किया गया। वहीं आरोपी लड़के के पक्ष के लोगों का कहना है कि वो बकाया पैसा मांगने गया था, जिसके बाद बकायेदारों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू किया। हाँ, इसका लड़का वाले के पक्ष का कहना है कि कुछ पैसा बाकी था, वही मांगने गया था तो मारपीट किया था। इस सारी बिंदुओं की जांच की जा रही है, जो सच्चाई है वो। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पक्ष के लोगों ने थाने पहुंचकर अपनी दलीलें पुलिस के सामने रखते हुए एक दूसरे पर FIR दर्ज कराया है,
जिसके बाद पुलिस एक एक पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है और जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की बात भी कर रही है। वाला का कहना है कि नहीं, ये लड़की को जो है पढ़ाती थी कहीं कोचिंग में और ये छेड़खानी करता था, तो इसके कारण जो है वो लोग इसको पकड़े थे। और लेकिन लड़का को जो है स्क्रैच है इस पर, तो दोनों आवेदन की जांच करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी प्रोफेशनल है, उसको जांच के लिए गए। गोपालपुर और परिहारा 2 गांव है, दोनों गांव का मामला है, ऐसे कोई विशेष तनाव। लेकिन जिस तरह बेखौफ भीड़ ने इस मारपीट के खूनी वारदात को अंजाम दिया, वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। अब सवाल है कि भीड़ ने कानून को क्यों हाथ में लिया? लोगों ने बांधकर युवक की पिटाई क्यों की? लोगों ने पुलिस को खबर क्यों नहीं की? क्या कानून का इकबाल खत्म हो गया है? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।